यहां पर परिमाप का मतलब ये तो होता है भुजा स्क्वायर, सब लोग जानते हैं भुजा स्क्वायर, ये भी होगा भुजा स्क्वायर। ये क्या होगा 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। तो ये पहला है, ये दूसरा है, अंतर दिया हुआ है, 4 गुना भुजा होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर कितना है, अगर पहले वर्ग की हम भुजा मान लेते हैं x मीटर, ठीक है, ये भी पहला ही वर्ग है x मीटर, तो हम किसी तरह से दूसरा निकाल ले भुजा, दूसरे वर्ग का भुजा निकाल ले इसी के रेस्पेक्ट में, मतलब चर तो एक ही मानना है ना। मान लिया कि पहले वर्ग की भुजा क्या है x मीटर है, एक मान लिया हम, तो प्रश्न से पहले वर्ग का परिमाप माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर 24 दिया है, क्वेश्चन दे रहा है। चलो अब देखते हैं, अब पहले वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4x होगा, 4 गुना भुजा होता है कि नहीं बताओ, होगा ना। दूसरे वर्ग का हमें कुछ पता नहीं है, 4 गुना दूसरे वर्ग की भुजा बराबर 24, कुछ भी होगा दूसरा वर्ग तो 4 गुना ही तो होगा परिमाप, कुछ भी होगा, जो भी होगा 10 हो 20 हो 25 हो, लेकिन 4 गुना दूसरे वर्ग की भुजा होगा कि नहीं होगा परिमाप। तो ये दूसरे वर्ग का परिमाप हुआ, ये पहले वर्ग का परिमाप हुआ, ये समझ में आ रहा है। देखो पहला वर्ग का परिमाप भुजा हम माने हैं x, तो परिमाप बराबर 4x होता है, तो ये तो समझ में आ गया ना 4x। अब माइनस दूसरे वर्ग का परिमाप हमें नहीं पता है, लेकिन ये तो पता है कि दूसरा वर्ग का परिमाप वही होगा जो दूसरे वर्ग की भुजा गुना 4 होगा, समझ में आ रहा है ना। अब तब क्या है 24 दिया गया है। अब यहां से 4 कॉमन निकाल लो, x माइनस दूसरे वर्ग की भुजा बराबर 24। अब अच्छा 24 को हम ये लिख सकते हैं 4 गुना 6 लिख सकते हैं, तो 4 से 4 कट गया, x माइनस दूसरे वर्ग की भुजा बराबर 6। अब दूसरे वर्ग की भुजा माइनस है, उस साइड हम ले जाते हैं, आज 6 को ले जाते हैं इस साइड, तो x माइनस 6 हो गया, अब बराबर दूसरे वर्ग की भुजा। तो यहां पर ये दूसरे वर्ग की भुजा, ये जो वर्ग है इसकी भुजा, इसकी भुजा जब x मानते हैं तो ये क्या आ गया x माइनस 6 मीटर, समझ में आ रहा है। ये दूसरा वर्ग हमने डिफाइन कर लिया, अब कुछ भी कर सकते हैं, दोनों वर्ग का भुजा निकल गया, निकाल लिया हम x के रेस्पेक्ट में। तो अब एक दिया हुआ है यहां पर दिया हुआ है कि दोनों का क्षेत्रफल का योगफल कितना है, तो जब भुजा मान लिए तो क्षेत्रफल नहीं निकाल लेंगे, भुजा स्क्वायर, जब इसकी भी भुजा हम निकाल लिए तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे, कह देंगे 468 है, समझ में आ रहा है। ये दूसरे वर्ग की भुजा हमें प्राप्त हो गई। फिर पुनः प्रश्नानुसार पहला वर्ग क्या था x, तो x स्क्वायर प्लस दूसरा स्क्वायर 468, समझ में आ रहा है।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 बराबर 468। ये दोनों क्या हो जाएगा, नहीं जोड़ा जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 माइनस 468 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 400 3 पर 2 32 बराबर 0। यही ना होगा, इस नहीं नहीं, हाँ ठीक है 432। अब देखो दो कॉमन निकालते हैं, छोटा कर लेते हैं। दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, दो इसमें, दो उड़ा देते हैं, खत्म। एक्स स्क्वायर 6x माइनस 216 बराबर 0। अब x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो माइनस माइनस 6 प्लस माइनस माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना माइनस 216 अब बटा 2 गुना 1 क्या हो जाएगा, 6 प्लस 36 प्लस माइनस 36 प्लस 216 में 4 से गुना करके हमको बताओ 800 नहीं 64 ना, 864 ना, 864 अब बटा 2। 6 प्लस माइनस ये जोड़ देंगे 900 हो जाएगा हैं, बटा 2 का x बराबर 6 प्लस माइनस 30। तो x का 2 मान आया, 6 प्लस 30 बटा 2 कॉमा 6 माइनस 30 बटा 2। x बराबर 36 बटा 2 कितना 18 और ये कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ x क्या माने हैं, वर्ग की भुजा माइनस में नहीं होगा तो क्या हो जाएगा अमान। तो पहले वर्ग की भुजा बराबर 18 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा कितना निकाले हैं, x माइनस 6 निकाले हैं ना। तो x माइनस 6 बराबर 18 माइनस 6 बराबर 12 मीटर। आंसर मिलाओ तो आ रहा है।